नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि आपने कैप्शन में देखा होगा, आज हम बात करेंगे जम जू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हमारे सर के अंदर जुएं पाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे गुप्तांग के अंदर या गुप्तांग के बालों के अंदर भी जुएं पाई जाती हैं। जो लोग इस समस्या से वाकिफ हैं उन्हें तो इसके बारे में अच्छे से पता होगा, और हो सकता है कि कुछ लोगों को इसके बारे में कोई भी जानकारी ना हो। इसको जम जू, जघन जू, गुप्तांग की जू के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में इसको प्यूबिक लाइस के नाम से भी जाना जाता है। जनरली आम भाषा के अंदर जब भी हम इसका जिक्र किसी बड़े बुजुर्ग के सामने करते हैं तो उनका यही मानना होता है कि अब जो है टोटा घर में आना शुरू हो जाएगा, या कोई भी व्यक्ति है उसको घृणा की नजर से देखा जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर ये मानना है कि जिन लोगों के गुप्तांग में जुएं होती हैं वो किसी बाहरी स्त्री या पुरुष के संपर्क में आती हैं, जिसके कारण उनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके कुछ और अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं, किसी गेस्ट हाउस में ठहरते हैं, वहां पर तरह तरह के लोग आकर के रुकते हैं और एक ही बेड का इस्तेमाल करते हैं। अगर उस बेड का इस्तेमाल हम भी करते हैं और पहले से ही कोई इन्फेक्टेड आदमी वहां पर आया हुआ था, जिसके कारण हमें भी उस समस्या का सामना करना पड़ता है, या हम किसी ऐसे दोस्त के कपड़े इस्तेमाल करते हैं जो इस समस्या से परेशान हैं, तो तब भी हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। इस समस्या के अंदर आप देखेंगे कि आपको गुप्तांग के आसपास कुछ खुजली महसूस होगी। जब आप वहां पे खुजाएंगे या रब करेंगे तो कुछ चलता हुआ दिखाई देगा, या कोई छोटी सी चीज दिखाई देगी जिसको आप रब करेंगे तो आपको बाद में पता चलेगा कि ये कोई एक जीवित जूं होती है। ये जब फैलने लगती है धीरे धीरे, ये हमारी बोहों पे भी आ सकती है, कलाइयों पर भी फैल सकती है, और गुप्तांग में तो ये इसका मेन जो है एरिया है ही, वहां तो ये होती ही है। बहुत से लोग शर्म के मारे किसी को ये चीजें बताते नहीं हैं, और ज्यादातर समाज, गांव में अगर हम बात करें तो सबको पता है, शहरों में तो इस बारे में किसी को जानकारी होना भी मुश्किल है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सरसों के तेल के अंदर नीम के कुछ पत्ते उबाल करके उसको काढ़ लें, और उस तेल को जब आप इन्फेक्टेड एरिया पर या अपनी जांघों पे, गुप्तांग के आसपास लगाएंगे तो निश्चित ही आपकी जमजू की जो समस्या है ये ठीक हो जाएगी। अगर उससे भी आपको आराम नहीं मिलता तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे द्वारा बनाए गए तेल से आपको निश्चित ही इस परेशानी से निजात मिल जाएगी, और आने वाले भविष्य में आपको शायद ही ऐसी कोई समस्या दोबारा देखने को मिले। आने वाली किसी और वीडियो में किसी और विषय पे फिर आपके सामने, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।